राजस्थान की सियासत में आजकल क्या हो रहा है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच आखिर किस बात पर गतिरोध चल रहा है? लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात तो ये है कि अपनी ही सरकार को लेकर बीजेपी ने भी एक बड़े मसले पर नाराजगी जाहिर कर दी है। गहलोत सरकार के नवगठित जिलों और संभागों को खत्म करने के भजनलाल सरकार के फैसले का पार्टी के अंदर अब विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें, अनूपगढ़ जिला समाप्त किए जाने के बाद अनूपगढ़ नगर मंडल अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक में उठाने की तैयारी कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का वो बयान भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बार नए जिले बना दिए गए तो फिर उन्हें कौन खत्म कर सकता है। हालांकि अब जिले खत्म करने की घोषणा के बाद मदन राठौड़ ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि गहलोत ने सरकार रिपीट करने और अल्पमत की सरकार बचाने वाले विधायकों को खुश करने के लिए जिले बनाए थे। राठौड़ ने यह भी कहा कि गहलोत अगर सत्ता में लौटते तो वो खुद ही इन सभी जिलों को नहीं रखते, क्योंकि राम लोभाया कमेटी ने तो गहलोत को 40 से 41 जिले बनाने की ही सिफारिश की थी, लेकिन गहलोत ने विधायकों के दबाव में जिले रेवड़ियों की तरह बांट दी। उन्होंने कहा कि राम लोभाया की रिपोर्ट तो गहलोत ने एक तरफ रख दी, वहीं जिन निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों की वजह से गहलोत की अल्पमत सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को खुश करने के लिए ही आनन फानन में जिले बनाए गए। अब आइए आपको खत्म हुए जिलों की लिस्ट बताते हैं। जो जिले निरस्त किए गए उनमें हैं जयपुर ग्रामीण और दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर और नीमका थाना। जो जिले बने रहेंगे उनमें हैं जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, जालौर और सीकर। दूसरी तरफ जिन जिलों को खत्म कर दिया गया है, वहां के बीजेपी विधायक और नेताओं की तरफ से भी इस निर्णय की तारीफ नहीं की गई। इनमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का जिला दूदू भी शामिल है। दूदू को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा था। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। दूदू जिले में दूदू, मौजमाबाद और फागी उपखंड के 60 ग्राम पंचायतों के 241 गांव शामिल थे। जिला घोषित करने के समय जिनकी आबादी 3,12,857 बताई गई, जबकि बीजेपी ने नए जिलों में न्यूनतम आबादी क्राइटेरिया करीब 10 लाख रखा है। नए जिले के गठन में पूर्व राजस्थान में हर जिले की औसत आबादी 35,42,000 और क्षेत्रफल लगभग 12,147 वर्ग किलोमीटर था, जबकि नए जिले बनने के बाद जिलों की औसत आबादी 15,35,000 और क्षेत्रफल 5,268 वर्ग किलोमीटर हो गया था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जिलों को खत्म करने के बीजेपी सरकार के तर्क को उन्होंने अनुचित बताया। ये कहा कि जिन जिलों को खत्म किया गया है वहां जाकर लोगों से मिलेंगे, और उन्होंने कहा कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा में कम आबादी वाले जिले बीजेपी सरकार द्वारा जिन जिलों को छोटा होने का तर्क देकर रद्द किया गया है वो अनुचित है। जिले का आकार वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। हमारे पड़ोसी राज्यों के जिले जैसे गुजरात के डांग, पोरबंदर, नर्मदा और हरियाणा के पंचकुला और चरखी दादरी, पंजाब में मलेरकोटला और बरनाला, साथ ही फतेहगढ़ साहिब जैसे कम आबादी वाले भी जिले हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने केवल जिलों की घोषणा ही नहीं की, बल्कि वहां कलेक्टर, एसपी समेत तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति दी और हर जिले के संसाधनों के लिए भी बजट का आवंटन किया। नए जिलों को रद्द करने के सरकारी नौकरियों के मौके कम होंगे, आईएएस का कैडर कम होगा, आरएएस का कैडर कम होगा, सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के मौके भी कम होंगे। अब जब बीजेपी के ही नेता अपनी सरकार के लिए फैसले पर आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे में देखना है कि भजनलाल सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। क्या भजनलाल सरकार अपने फैसले पर यू टर्न लेती है या फिर जो तर्क दिया गया है उस पर बनी रहती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।